नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर इनकम फॉर्मुलेशंस का जो है वो वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। और आज मैं कुछ इसमें ऐसी चीज़ें बताऊंगा, डिस्कस करूंगा जो मैंने पहले कभी इस इनकम फॉर्मुलेशंस के बारे में डिस्कस नहीं किया है। और मेरा इरादा किसी को पुश करने का नहीं है या किसी को ये कहने का नहीं है कि हाँ आप इनकम फॉर्मुलेशंस के अंदर अपनी होल्डिंग बनाओ। मेरा इरादा बस ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सकूं तो इसके बारे में मैं बताऊं आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो। और उसके बाद आप लोग जो है वो देखें कि हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या आने वाले टाइम के लिए ये कैसा स्टॉक हो सकता है। क्योंकि ये तो आप लोग भी काफ़ी दिनों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इतना तो आपको भी जो है वो समझ होगी, और इतना तो आप भी समझदार होंगे कि हाँ कौन सा स्टॉक कैसा है और किस स्टॉक में मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं वही डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार इनकम फॉर्मुलेशन में ये अपर सर्किट लग रहा है, और आज जो है ये 5 रुपये 44 पैसे पे बंद हुआ है। 25 पैसे की बढ़त इसने आज बनाई थी, और इसने 4.82% का इसने जो है वो जंप लिया था। और इसका अगर हम देखें कल का, तो कल ये अगर कल भी अपर सर्किट रहता है तो कल इसका जो है वो 5 रुपये 71 पैसे का कल इसका जो है वो अपर सर्किट का प्राइस है। यानी 44 आज है, 5 रुपये 71 पैसा कल है। तो ये आप देख लीजिए कि कल जो है वो लगभग लगभग जो है वो 27 पैसे का कल इसके अंदर जंप देखने को मिल सकता है, अगर ये अपर सर्किट मिल रहा तो हम आगे बात करेंगे कि कल क्या हो सकता है, कल ये अपर सर्किट में रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। ये तो देखिए अभी जो इसके अंदर जो जिस तरीके की ट्रेडिंग हो रही है बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट का मतलब ये देखिए जितना पे खुल रहा है ये जो है वो शुरू से लेकर अंत तक, स्टार्ट टू फिनिश, ये जो है 5 रुपये 44 पैसे पे, यानी जो इसका ओपनिंग प्राइस है वही इसका हाई है, वही इसका लो है, और वही वही इसका क्लोजिंग प्राइस है। तो ये बिल्कुल ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, बिल्कुल फ्लैट दिखा रहा है। तो आज इसको देख करके हम बोल सकते हैं कि नहीं अभी इसके अंदर जो है सो वो तेजी है। दूसरी बात ये है कि अभी आप देखिए बाई ऑर्डर, अभी अभी ये रात को लगभग अभी 8 बज रहा है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी जो ऑर्डर लगा हुआ होता है इसको हम एएमओ ऑर्डर ही बोलते हैं, बाइंग ऑर्डर बोलते हैं। तो अभी भी देखिए कि 42 लाख का इसके अंदर 42,64,884 क्वांटिटी का इसके अंदर बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है। हालांकि ये ऑर्डर कल से कम है, कल इसके अंदर ज्यादा ऑर्डर लगा हुआ था, लगभग 12-14 लाख ज्यादा ऑर्डर लगा हुआ था, आज कम लगा हुआ है। तो कल सुबह में तो फिर बढ़ जाता है ये। तो जो है ये काफी स्ट्रांग है। 42 लाख का आप देख रहे हैं, ये भी जो है सो जो ऑर्डर एमओ लगा हुआ है, इसका मतलब है कि कल भी जो है सो इसके अंदर यूसी रहने की पूरी संभावना है। और दूसरी चीज ये है कि हम अगर इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें आज का, तो आज भी देखिए कि 100% का जो है इसके अंदर डिलीवरी हुआ है। और आज जो वॉल्यूम ट्रेड हुए वो ट्रेड हुए 11,71,374, और 11,71,374 ही क्वांटिटी डिलीवरी भी की हुई। इसका मतलब है कि 100% जो है आज वॉल्यूम इसका जो है वो उठाया गया, डिलीवरी उठाई गई। अब हम आगे आते हैं कि इनका ग्राफ क्या बोल रहा है हमें। तो अगर हम जब इसके ग्राफ की बात करें तो आप ये देखिए, ये मैंने 20 तारीख से ग्राफ लिया है। 20-21 को छुट्टी थी, आपको पता है। और 22 तारीख, 23 तारीख, 24 सैटरडे था, 25 संडे था, और 26 तारीख और 27 तारीख, यानी कि 5 दिन का मैंने ग्राफ लिया है। अब देखिए कि 20 तारीख से जो इसके अंदर जो डिलीवरी हो रहा है वो अपर सर्किट मतलब 100% का हो रहा है, क्योंकि ये अपर सर्किट में चल रहा है। तो ये देखिए 20 तारीख को 8,59,121 शेयर की डिलीवरी हुई थी, और 22 तारीख को 10,91,676 शेयर का जो है डिलीवरी हुआ, यानी टोटल 100% डिलीवरी हो रहा है। जितना वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है उतना डिलीवर हो रहा है। 23 तारीख को फिर 2 लाख और बढ़ा था, मगर जो है आप देखेंगे यहाँ पे 26 तारीख को ये वापस से 9,40,000 हो गया, और आज 27 तारीख को ये 11,71,000 हो गया। तो वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कभी 1.5 लाख ऊपर होता है, कभी 1.5 लाख नीचे जाता है, लेकिन जो डिलीवरी है वो 100% है, और इसका डिमांड जो है वो बना हुआ है। और बायर जो है इसके अंदर, वो आज मैं दिखाऊं आपको, तो आज इसके अंदर जब बायर थे, जब ये मार्केट जो ओपन था उस वक्त इसके अंदर जो बायर थे वो बायर्स थे 96,46,013। हालांकि कल इसके अंदर ज्यादा बायर्स थे, कल लगभग 1,11,00,000 के आसपास इसके अंदर बायर्स थे। और ये चूंकि बीएससी में ही ये शेयर इनकम फॉर्मुलेशन का लिस्टेड है, इसलिए हम केवल बीएससी ही देखेंगे। एनएससी में तो इसकी ट्रेडिंग होती नहीं है, इसलिए एनएससी के बारे में हम कोई भी बात नहीं करेंगे। तो जितने बायर्स मिलेंगे वो आपको वो बीएससी में ही मिलेंगे। तो आज इसके अंदर दोपहर में 96,46,000 बायर्स थे,
और अभी भी एमओ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी भी जो इसके अंदर जो एमओ है वो लगभग जो है वो आप ये देखिए कि 42 लाख 42.5 लाख का एमओ भी लगा हुआ है। तो ये सब हमें बता रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है, मतलब ये जो अभी कोई ऐसा रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है। अभी शेयर जो है वो काफी जो है सो ये स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, लग रहा है अभी इसके अंदर भी और अपर सर्किट लगेगा। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि अभी जैसे इस शेयर का प्राइस जो है वो अभी आप देखिए ये 5 रुपया जो है 44 पैसे का प्राइस है इसका। तो और ये जो है सो 81 पैसे से जो है इसका 52 वीक लो है। तो बहुत लोगों के पास से 90 पैसे या 1 रुपए पे भी ये शेयर है, तो उनको इसने अभी 500 550% का प्रॉफिट दे दिया है। मगर अभी जो इसके अंदर रैली देखने को मिली है उसमें क्या है कि ये 3.25 रुपए के आसपास से 3.25 3.27 के आसपास से इसने रैली दिखाना शुरू किया है। तो अगर ये 6 रुपया क्रॉस करता है, 6 6.5 क्रॉस करता है, तो लोगों का पैसा हो जाएगा डबल, यानी 200% का सीधा मुनाफा। तो वैसे स्थिति में कुछ लोग जो है वो अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो उसका पता कैसे चलेगा? उसका पता ये चलेगा कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो इसका ग्राफ है, वो जो ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे में टूटेगा, नीचे डीप आएगा, फिर ऊपर जाएगा। उससे पता चलेगा कि अब इसके अंदर जो है वो काफी जो है सो इंट्राडे हो रहा है, लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो उस केस में अगर जिनको प्रॉफिट बुकिंग करना है, मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग जो है वो भी एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी होता है। और बहुत सारे लोग जो है वो बस प्रॉफिट बुकिंग के लिए ही, शॉर्ट टर्म के लिए ही, शॉर्ट टर्म क्या बोले, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए इसके अंदर जो है सो किसी भी स्टॉक में एंट्री लेते हैं। तो अगर इसमें जिसको प्रॉफिट बुकिंग करना है वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, और अगर जिसको आगे कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि हो सकता है ये शेयर जो है वो 6.5 या 7 रुपए के बाद थोड़ा सा रिवर्सल मारे, लेकिन इसके बाद ये शेयर फिर से जो है वो नीचे से ऊपर जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी शेयर में सिर्फ यूसी तो लगता नहीं है, यूसी के बाद एलसी भी लगता है, चाहे कोई भी शेयर हो, चाहे आप रुचि सोया उठा लीजिए या आप जो है ऑर्चिड फार्मा उठा लीजिए, कोई भी शेयर उठा लीजिए, यूसी के बाद एलसी, अपर सर्किट के बाद लोअर सर्किट किसी भी शेयर में लगना ही लगना है। तो अगर मैं ये बोलूं कि सिनकम में कभी भी लोअर सर्किट नहीं लगेगा तो ये मेरी बेवकूफी होगी और आप लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। तो इसके अंदर भी लोअर सर्किट आगे चल करके लगेगा, लेकिन अभी जब 6 6.5 के बाद, 6.5 से 7 के बाद हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को आए, इसका अपर सर्किट टूटे। तो उस रेट पे अगर आपको ऐसा लगे, वो भी वॉल्यूम देख करके, अगर आप देखेंगे कि नहीं इसमें सेलर भी आ गए हैं, वैसी स्थिति में आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मगर जिनका इसमें लंबे समय का व्यू है, 2 साल 3 साल का व्यू है, उनके लिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वो जो है अपना होल्डिंग बना करके रख सकते हैं। इसके पीछे रीजन है, आज मैं कुछ आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे आज ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पिछले साल, 1 साल में इसने कितना बिजनेस किया और इस साल में ये कितना बिजनेस कर सकता है सिलिकॉन फॉर्मुलेशन, जिसमें कि दिसंबर तक का जो है वो रिजल्ट आ गया है और मार्च का जो है अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो देखिए हम इसको जो है, इस डेटा को आपके सामने, बिल्कुल मैं जो भी बात करूंगा डेटा के बेसिस पे, लॉजिक पे मैं बात करूंगा। क्योंकि आपको पता है कि मैं रोज रोज नया नया स्टॉक पे कोई वीडियो बनाता नहीं हूं, या एक ही स्टॉक में, एक ही वीडियो में मैं 4 स्टॉक के बारे में बात करूं। मैं 2-3 स्टॉक जो मुझे फंडामेंटली अच्छा लगता है मैं उसको लेकर के आगे बढ़ता हूं और उसका मैं बराबर अपडेट देता रहता हूं आपको। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं स्क्रीनर से मैं उठा रहा हूं। तो स्क्रीनर से मैं सबसे पहले जो है वो जून 19 का डेटा उठा रहा हूं। तो ये देखिए जून 90 का डेटा उठाते हैं, तो जून 90 में जो है इसने 54 करोड़ का बिजनेस किया था। तो मैं जून 90 में यहाँ पे मैं लिखता हूँ 54 करोड़। उसके बाद फिर आप ये देखिए सितंबर 19 में इसने 56 करोड़ का बिजनेस किया था। आपके सामने मैं एकदम बिल्कुल रियल डेटा उठा रहा हूँ। ये 56 करोड़ का इसने बिजनेस किया। उसके बाद आप देखिए दिसंबर 19 में इसने 52 करोड़ का बिजनेस किया। तो ये मैं यहाँ पे 52 करोड़ देख रहा हूँ। और ये जो है मार्च 20 में इसने 43 करोड़ का बिजनेस किया। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ 43 करोड़। ये जो है सेल्स फ्रॉम रेवेन्यू है। तो ये देख रहे हैं, तो ये चारों क्वार्टर हो गए, यानी पूरे साल का हो गया। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ और ऐड करके मैं ये देख रहा हूँ कि इसने पिछले साल में जो है कितने करोड़ का बिजनेस किया। तो आप देख रहे हैं इसने 205 करोड़ का पिछले साल बिजनेस किया। ठीक है, अब हम इस साल का देख रहे हैं। तो इस साल का जो हम देख रहे हैं, तो फिर हम जो है सो जून से आ रहे हैं। तो हम जून में हम देखेंगे कि 29 करोड़ का बिजनेस किया। आपको पता है जून में हर किसी का बिजनेस, हालांकि फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, फिर भी इसका बिजनेस जो था डाउन था। मगर आज इसका 66 करोड़ का बिजनेस आप देखेंगे सितंबर में बढ़ करके इसका चला गया। तो ये मैंने सितंबर में 66 कर दिया। और ये देखिए 84 करोड़ का बिजनेस इसने दिसंबर में किया है अभी तक।
तो आप ये देखिए मैंने इसको जो है सो ये कर दिया, और अभी जो है ये मार्च का डेटा नहीं आया है। अब हम एक काम करते हैं, हमें तो पता नहीं है कि दिसंबर में जब इसने 84 का किया, और डेटा देखिए अब बढ़ता चला जा रहा है, जून में 29 करोड़, सितंबर में 66 करोड़ और दिसंबर में 84 करोड़। तो इसके भी बढ़ा करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे 18 करोड़ का डिफरेंस है, तो अगर हम 15 करोड़ का भी ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 99 करोड़, हम मान के चलते हैं मार्च में। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं मान के चलता हूं कि ये जो तीनों है, अगर मैं 60 करोड़ भी यहाँ पे लूं तो कोई ऐसा नहीं है, वो जस्टिफाइड डेटा होगा। मगर मैं इन तीनों का एवरेज लेता हूं, तो इन तीनों का एवरेज लेता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं इन तीनों को, एक सेकंड, मैं क्या करता हूं कि मैं इन तीनों को पहले जोड़ देता हूं और इनका एवरेज निकाल देता हूं। तो ये मैंने निकाल दिया, ठीक है, और इसका मैंने एवरेज निकाल दिया। तो ये सॉरी एवरेज गलत हो गया, इसको अगर मैं निकालता हूं, इसको सम करता हूं, तो ये मेरे पास जो है ये डेटा ये आता है, ये आ गया, और ये देखिए मेरे पास 179 करोड़। और मैं क्या करता हूं कि इसको मैं एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाता है 59 यानी मैं 60 करोड़ लेके चलता हूं। तो 60 करोड़ अगर मैं यहां पर अगर डाल दूं, आप ये देखिए, मतलब मैं बिल्कुल ही मिनिमम डेटा लेकर के चल रहा हूं, मैं कोई भी ज्यादा डेटा लेकर के नहीं चल रहा हूं। तो अगर मैं 60 करोड़ भी ले लूं, 60 करोड़, जबकि आपको पता है कि इससे ज्यादा आएगा, क्योंकि मेडिसिन जो है, फार्मा सेक्टर जो है वो दिन पर दिन अच्छा कर रही है। तो जब दिसंबर में 84 था, तो अभी तो इससे ज्यादा ही कंपनी पोस्ट करेगी, फिर भी मैं 60 करोड़ लेकर के चल रहा हूं। और इसका भी अगर हम ये जो है सो देखिए, आप अगर हम सम करते हैं इस साल का जो आने वाला है, तो देखिए 239 करोड़, यानी कि आप समझिए कि 205 करोड़ का पिछले साल का था, और ये 239 करोड़, जबकि ये आपको भी पता है मैंने यहाँ पे सिर्फ 60 करोड़ लिया है, तो ये तो आना ही आना है। यानी अगर ये साल मैं देखूं कि ये साल इसने जो है वो कितना का जो है सो परसेंट जो है सो ये ज्यादा जो है सो रेवेन्यू अर्न करेगी, तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं कि ये कितना करेगी। तो आप ये देखिए, ये साल ये भी गलत आ रहा है, एक गलत आ रहा है। मैं 239 में से इसको माइनस करूं तो मेरे पास आ जाता है 234 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 205, है ना। तो मैं देखूं यहां पर मैंने बराबर नहीं किया, है ना। तो मैं जब इसको करता हूं तो आप देखिए 114 तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं अगर इसको करता हूँ 233 में से जाएगा तो 34 इंटू 100, है ना, डिवाइडेड बाई 205, मैं ये करूं तो ये देखिए लगभग 16-17% का रेवेन्यू इस बार ये ज्यादा जनरेट कर सकती है, जो कि मिनिमम अगर हम लेकर के चले तो आप ये देखिए कि इस बार जो है इसका रिजल्ट पिछले साल से अच्छा होगा। तो मार्केट भी यही एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसलिए भी इसका शेयर प्राइस जो है वो थोड़ा ऊपर भाग रहा है। और तो इसलिए मैंने बोला कि जिसको अभी निकलना है, अगर 7.5 पे अगर रिवर्सल मारता है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, तो वो निकल सकता है, या जो लॉन्ग टर्म रहेगा उसको धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता हुआ ही मिलेगा। और ये तो मैंने चूंकि 60 करोड़ लिया इसलिए ये 16 आ रहा है, अगर ये 100 आ जाएगा तो आप सोचिए कि ये परसेंटेज बढ़ करके कितना चला जाएगा। तो इस बार बिजनेस कंपनी अच्छा करेगी, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी चीज जो है मैं जो बता रहा हूं आपको, कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इंडिया में और हर जगह, चाहे यूएस हो, ब्राजील हो, हर जगह पे कोविड पैंडेमिक चल रहा है। तो कोविड पैंडेमिक में जो कोविड से रिलेटेड जो मेडिसिन हैं, उन मेडिसिन की बहुत भारी कमी हो रही है। बहुत जगह पे जो है सो मेडिसिन मिल नहीं रहा है। मैं सिर्फ इंजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, रेमडेसिविर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी चीजें हैं जैसे कि आप बहुत जगह पे मैंने खुद देखा था, जिंक के लिए जो मल्टीविटामिन वगैरह हम लोग खाते हैं, जिससे कि एंटीबॉडी हमारा जो है सो हो और इम्यूनिटी में हमारा डेवलप हो, उसके लिए जैसे मैं विटामिन सी या जिंक में देख रहा था, तो बहुत अच्छे अच्छे जो नामी ब्रांड जो इजिली अवेलेबल थे पहले, जैसे जिंकोविट वगैरह, वो हर स्टोर में नहीं मिल रहा था। तो काफी ज्यादा जो है सो मेडिसिन की क्राइसिस हो रही है। और उस केस में आप देखिए कि दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, लोग वेट कर रहे हैं कि जो है सो कोविड का कोई ये स्टॉक गायब है, कोई वो स्टॉक नहीं है, कभी कुछ लोग सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, तो हर तरफ मारा मारी है। तो जो भी कंपनी अभी कोविड के कुछ जो है स्पेसिफिक मेडिसिन बना रही है, उस कंपनी का सेल बहुत ही अच्छा आने वाला है। और वो जो सेल जो है रिफ्लेक्ट होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा आपको Q1 में, यानी Q4 तो मैंने बता दिया, Q4 तो अब खत्म हो गया, मार्च में ही खत्म हो गया। तो अब जो ये जो कोविड जो आप देख रहे हैं कि अप्रैल में इतना ज्यादा बढ़ गया,
तो अभी जो जून में जो रिजल्ट आएगा किसी भी कंपनी का, तो उसमें जो है ये सारे डेटा आएंगे, जो भी मेडिसिन जो जो कंपनी वो कर रही है। तो मैं इसमें कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे कोविड में आमतौर पर जो मेडिसिन बहुत ज्यादा डिमांड में है और जो हर लोग, हर डॉक्टर, हॉस्पिटल जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे मैं एक ये दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैं बिल्कुल ही ऑथेंटिक आपको दिखा रहा हूँ। तो आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने आज तक से इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक मेडिसिन है डेक्सामेथासोन। तो डेक्सामेथासोन जो है एक ये मेडिसिन है जो कि हर लगभग सभी लोग जो है सो इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके बाद आ जाइए एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन जो है ये भी कोविड में जो है सो लगभग सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं एजिथ्रोमाइसिन। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने क्या किया हुआ है कि अपना मेडिसिन का एक जो है, जब बहुत सारे हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह में, वो लोग देखते हैं यार एक ही जो है वो मेडिसिन बार बार मुझे प्रिस्क्रिप्शन पर लिखना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने पंपलेट ही एक इस तरह का जो है सो आप लेटर हेड पे आप एक मतलब लेटर टाइप लेटर पैड पे छपवा लिया है, और वो क्या करते हैं बस इसी पे साइन करते हैं और फाड़ के देते हैं, इसी पे सारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए अभी जो चल रहा है, पैरासीटामोल लोग खा रहे हैं, डॉक्सी कैप्सूल ले रहे हैं, विटामिन सी, जिंक जो मैंने बताया, देखिए यहाँ पर भी एजिथ्रोमाइसिन लिखा हुआ है, तो मल्टीविटामिन, जिंक वगैरह। तो अभी जो है वो मेडिसिन जो है वो कोविड स्पेसिफिक जो भी कंपनी डील कर रही है ड्रग्स में जो कोविड के लिए है, उस कंपनी का सेल अभी बहुत बहुत ही अच्छा जा रहा है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैंने आपको जो ये दिखाया या जो मैं ये दिखाया, मैं ये कोई दवा आपको रिकमेंड या प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ कि कोविड में ये दवा लेना चाहिए। मैं जस्ट एक रेफरेंस के लिए आपको यूज कर रहा हूँ, जो मैंने आज तक में देखा, या जो मैंने कुछ लोग जो मेरे जानने वाले हैं जिनको कोविड हुआ, उनसे मुझे जो ये पर्चा वगैरह मिला, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी दवा जो है अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो अभी हम देखें अगर, तो जो दवा बहुत ज्यादा डिमांड में है वो दवा अभी कोविड से रिलेटेड एजिथ्रोमाइसिन बहुत ज्यादा डिमांड में है, डेक्सामेथासोन बहुत ज्यादा डिमांड में है, डॉक्सीसाइक्लिन बहुत ज्यादा डिमांड में है, एरिथ्रोमाइसिन बहुत ज्यादा डिमांड में है, पैरासीटामोल, विटामिन सी, विटामिन D3, मल्टीविटामिन जिंक, ये सब तो कॉमन है, आपको पता है लगभग सारी कंपनी जो है सो ये सब चीजें बना रही है। तो सिंकम फॉर्मुलेशन भी ये चीज बनाती ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कंपनी ये सब बनाती है। पैरासीटामोल की बात करेंगे तो आपको 50 ब्रांड मिल जाएंगे पैरासीटामोल में, बल्कि उससे ज्यादा ही मिल जाएंगे। चाहे आप डोलो ले लो, चाहे आप कालपोल ले लो, चाहे आप परस्टेप ले लो, चाहे कोई भी ले लो, पैरासीटामोल में बहुत सारे विटामिन सी वगैरह सब कुछ है। हम बात करते हैं यहाँ पे मेन ये जो है ये 4 दवा, कि ये जो कोविड में जो चल रहा है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं सिंकम फॉर्मुलेशन के साइट्स पे। तो ये देखिए सिंकम फॉर्मुलेशन का साइट्स है, और इसमें हम फॉर्मुलेशंस में जब हम आते हैं तो हमारे को जो है वो देखिए आप, ये साइट जो है ये खुल करके आता है। ये देखिए सिंकम फॉर्मुलेशंस लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट में जाते हैं तो प्रोडक्ट में हम आते हैं जेनरिक। ये देखिए प्रोडक्ट में हम यहाँ पे आते हैं जेनरिक में, ये ओपन हो रहा है। अब देखिए जेनरिक में इनके सारे मेडिसिन हैं, ये देख रहे हैं आप, ये टैबलेट्स है, ऑइंटमेंट है, लिक्विड है, तो ये सारे जो है सो इसके अंदर वो हैं। तो अब हम आते हैं, बात करते हैं, जैसे हमने बात किया सबसे पहले एजिथ्रोमाइसिन का। तो ये देखिए अगर हम यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन देखने के लिए आए, तो ये देखिए मैं ढूंढ रहा हूँ एजिथ्रोमाइसिन। ये देखिए एजिथ्रोमाइसिन मुझे मिल रहा है। एजिथ्रोमाइसिन जो है 100 mg में भी मिल रहा है, 250 mg में भी है, 500 mg में भी है। तो कंपनी जो है वो एजिथ्रोमाइसिन बनाती है सिंकम फॉर्मुलेशंस। तो ऑब्वियस है कि अभी इसका एजिथ्रोमाइसिन का जबरदस्त सेल हो रहा होगा, बहुत जबरदस्त सेल हो रहा होगा, और इसका डेटा जो है सेल्स का वो हमें Q1 में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम दूसरा आते हैं डेक्सामेथासोन। अब डेक्सामेथासोन हम सर्च करते हैं कंपनी बनाती है क्या, तो ये आते हैं हम डेक्सामेथासोन देखते हैं। देखिए ये देखिए डेक्सामेथासोन देख रहे हैं आप, डेक्सामेथासोन टैबलेट जो है BP 0.5 और ये देखिए 1.0। तो यहाँ पर जो है सो डेक्सामेथासोन भी बना रही है, क्योंकि इसमें देखा यह जाता है कि अगर कोई पेशेंट है, उसको शुगर की बीमारी है, उसको BP है, उसको पहले से जो है सो सांस लेने में बीमारी हो रही है, कुछ हो रही है, तो उन सब केस में जो है सो ये दिया जा रहा है। और ये सब जो मेडिसिन है ये कोविड स्पेसिफिक ही नहीं है, क्योंकि कोविड का कोई मेडिसिन अभी नहीं है। अभी क्या होता है कि आपका जैसा सिम्टम्स होता है वैसा डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं। अगर आपको फीवर आ रहा है तो आपको पैरासीटामोल देंगे, एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए आपको मल्टीविटामिन सी और जिंक वगैरह ये सारी चीजें दे देंगे। अगर आपको ऑक्सीजन वगैरह की कमी है तो उसके लिए आपको उस केस में जो है वो ऑक्सीजन आपको देंगे, यानी जो सिम्टम्स है जो है उसके लिए वो देते हैं। तो अभी जो है आपको मैंने दिखाया कि डेक्सामेथासोन भी जो है वो बहुत ज्यादा पेशेंट को दिया जा रहा है। तो ये डेक्सामेथासोन जो है ये टैबलेट भी ये कंपनी बनाती है। उसके बाद आइए हम देखते हैं तीसरा डॉक्सीसाइक्लिन। अब देखते हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन कंपनी बनाती है क्या। अब देखते हैं डॉक्सीसाइक्लिन,
कंपनी जो है वो बनाती है, देखिए यहाँ पे डॉक्सी आ गया, ये देखिए डॉक्सीसाइक्लिन भी कंपनी बनाती है, डॉक्सीसाइक्लिन HCl डिस्पर्सेबल टैबलेट 100 mg में भी और 200 mg में भी, ये आप देख रहे हैं। तो जो कोविड से रिलेटेड जो चीजें हैं वो जो है वो कंपनी सारा प्रोडक्ट जो है वो बना रही है, उसके अंदर वो डील कर रही है। तो अगर ये जो शेयर है इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि अपर सर्किट लगा हुआ है, तो इसके पीछे ऐसा नहीं है कि केवल ऑपरेटर गेम है या जो है ये प्रमोटर्स ने जो है अपनी होल्डिंग बढ़ाई है या इसको एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, सिर्फ यही रीजन है। इसके पीछे रीजन ये भी है कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, इसका जो सेल जो अभी मार्केट में जो है वो ये सिर्फ सिनकम के प्रोडक्ट्स का नहीं, बाकी दूसरे कंपनी के भी प्रोडक्ट्स का जो सेल है मार्केट में बढ़ा हुआ, इन सब चीजों को देखते हुए ही मार्केट जो है वो एंटिसिपेट कर रहा है कि Q4 तो इनका वैसे रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा, Q1 भी जो है इस करंट फाइनेंशियल ईयर का वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो इस चीज को लेकर के भी जो है इस शेयर इसका मार्केट शेयर प्राइस जो है इसका वो ऊपर की ओर भाग रहा है। अब आइए हम और एक शेयर की बात कर लेते हैं, वो है एरिथ्रोमाइसिन। अब देखते हैं इसमें एरिथ्रोमाइसिन है क्या। अब देखिए इसमें आ जाइए, एरिथ्रोमाइसिन हम देखते हैं है क्या। तो ये देखिए एरिथ्रोमाइसिन यहाँ भी है, एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स यहाँ भी है। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था कि कोविड में जो दवा की सेल हो रही है तो सिनकम्स भी उसके लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, तो Q1 का भी इसका जो है रिजल्ट वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसमें मैंने आपको 2-3 चीजें बताई। पहला तो मैंने ये बोला कि हो सकता है ये, चूंकि जिस शेयर में यूसी लगता है उसमें एलसी भी लगता है, आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो हो 6.5 से 7 के बीच में हो सकता है कि थोड़ा सा इसका यूसी टूटे, उसमें आप कर सकते हैं। और अगर आपका लंबा व्यू है, अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो आप इसको रख भी सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है वो अच्छा कर रही है और अभी कोविड में जो है कंपनी को कोविड का भी फायदा मिल रहा है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे बिक रहे हैं और कोविड में जिन मेडिसिन की दवा है कंपनी उन दवाओं में डील करती है। तो ये चीजें थी जो मैंने पहले आपसे डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, तो आज जो है मैंने सोचा कि मैं आपसे डिस्कस करूं इन चीजों के बारे में। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया इसके रिजल्ट के बारे में, कि आप ये देखिए पिछले साल का 205 करोड़ का था और इस बार कितना भी मैं कम लूं, मैंने मार्च का 60 करोड़ का मात्र डेटा लिया है, तो भी पिछले साल से ज्यादा इसका रेवेन्यू निकल के इस साल का आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि कंपनी का जो है वो फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने आपके लिए जो है सो जानकारी साझा किया है, थोड़ा आप भी इसके अंदर रिसर्च कीजिए और उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से या फंड मैनेजर से इसके बारे में डिस्कस कीजिए या उनसे उनकी राय पूछिए और उसके बाद इसके अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए। और आपको पता है कि मेरा चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। आप इस ईमेल आईडी पे मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।